नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी और ट्वीट कर लिखा कि ईश्वर से आपके दीर्घायु और स्वास्थ्य जीवन की मंगल कामना करता हूं। सीएम नायब सिंह सैनी पंजाब के दौरे पर हैं, जहां पहुंचे सीएम सैनी ने जालंधर स्थित गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में शिरकत की। बता दें कि सीएम नायब सिंह जालंधर के दौरे पर गए हैं, जहां पर उन्होंने गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित में हिस्सा लिया। साथ ही सीएम सैनी ने कार्यक्रम में शिरकत करते हुए पूजा अर्चना में भाग लिया और वहां के लोगों ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पुंडीरी से विधायक सतपाल जांबा को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि आप स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रसन्नित रहें। आप अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों की भलाई के लिए इसी तरह से निरंतर कार्यरत रहें। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आरती राव शाम एक कार्यक्रम में हिसार पहुंची। इस अवसर पर उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आज मैं एक स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि एक बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर हिसार पहुंची हूं और हिसार से उज्जवल दृष्टि हरियाणा अभियान की शुरुआत होने जा रही है। इसी के तहत सरकारी अस्पताल, सीएचसी केंद्रों के माध्यम से 1.5 लाख लोगों को नजर के चश्मे वितरित किए जाएंगे। अपनी मीटिंग थी और हमारी चेयरपर्सन यहाँ पे हैं सावित्री जिंदल जी, और उसके बाद मैं सभी से मिलना चाहती हूँ जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कोर वर्कर्स हैं और जो हमारा साथ बहुत बहुत सालों से रहा है। उन सभी के यहाँ चाय पीने आई थी। आज संदीप जी के यहाँ चाय क्या बना दी, उन्होंने तो प्रोग्राम बना दिया यहाँ पे बड़ा सारा। तो आज हेल्थ मिनिस्टर के तौर पे नहीं, मगर भारतीय जनता पार्टी के केवल एक वर्कर के तौर पे मैं यहाँ पे आई हूँ आप सभी से मिलने, हिसार वालियों मुझसे मिलने, और जो भी काम मुझसे हो सकेगा उनके लिए वो मैं करने ऊर्जा परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कहा, गुरु हमें सही दिशा दिखाते हैं और जीवन को सार्थक बनाते हैं। इसीलिए हमें अपने गुरुओं को दिखाए गए रास्तों पर चलते हुए प्रदेश और देश के विकास में अपना अहम योगदान देना चाहिए। साथ ही अंबाला में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं, प्रशंसकों ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मंत्री अनिल विज के आवास पहुंचकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान कार्यकर्ता प्रशंसकों ने उन्हें फूल मालाएं व गुलदस्ता भेंट किया। विज ने इस मौके पर खुशहाली की कामना करते हुए आए हुए सभी लोगों को आशीर्वाद दिया और जन कल्याण कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया। HTET की परीक्षा का नया शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसमें HTET का एग्जाम 30 और 31 जुलाई को होगा। इससे पहले HTET की परीक्षा 26 और 27 जुलाई को तय की गई थी, जो CET के एग्जाम के चलते बदल दी गई। बता दें कि HTET परीक्षा का नया शेड्यूल जारी हो चुका है। अब ये परीक्षा 30 जुलाई और 31 जुलाई को जारी की जाएगी। इससे पहले HTET को 26 और 27 जुलाई की तारीख पर तय किया गया था, लेकिन CET की परीक्षा के चलते इस तारीख में बदलाव किया गया है।
युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने हल्का तोशाम में युवा जोड़ो कार्यक्रम में शिरकत की। भिवानी जिले में दौरे पर निकले जेजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने हरियाणा सरकार व कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि बदलाव आएगा, दुष्यंत सीएम बनेंगे और फिर किसान, कमेरी व गरीब की सरकार होगी। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार को सभी मोर्चे पर विफल बताया। दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि जो युवा उमस भरी गर्मी और भारी बारिश में साथ दे रहे हैं, उसका एहसान समय आने पर सवाया करके लौटाऊंगा। चाहता है वो दुष्यंत चौटाला की अगुवाई में प्रदेश के 22 जिलों में बड़े जोरों शोरों से युवा जोड़ो अभियान ने गति पकड़ी हुई है। आज ये हमारा 7वां जिला है भिवानी, जिसमें भवानी खेड़ा करके अब तो शाम में आया हूं। भारी बारिश है और ऐसी भीषण बारिश के अंदर भी मोटरसाइकिलों पर बारिश के अंदर जो लगे हुए टेंट है, उनमें टेंट में भीड़ का अगर आप आंकलन करो, जो उत्साह और जो जोश प्रदेश के युवाओं में है, ये मैंने भी 10-12 साल राजनीति के अंदर गुजारे हैं, इस बात की गवाही दे रहा है कि पीछे जो प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पर विश्वास किया और कांग्रेस ने उसके साथ विश्वासघात किया प्रदेश की जनता के साथ, अब प्रदेश का युवा संभल गया है और प्रदेश की आने वाली भविष्य की जो पीढ़ी है उसने अपना मन बना लिया है कि वैकल्पिक तौर पर अगर इस व्यवस्था से कोई टकरा सकता है, लोहा ले सकता है, लड़ाई लड़ सकता है, तो वो दुष्यंत चौटाला है। जननायक जनता पार्टी है। चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा पर चलकर किसान और कमेरे की आवाज को भविष्य में 29 में कोई बुलंद कर सकता है, तो वो जननायक जनता पार्टी और दुष्यंत चौटाला है। जुलाना के परशुराम मंदिर में कलश स्थापना पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उचाना के विधायक देवेंद्र अंत्री और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन पवन शर्मा ने शिरकत की। इस दौरान विधायक देवेंद्र अन्नी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 19 जुलाई को नंदगढ़ गांव में दिल्ली के सीएम और हरियाणा की बेटी रेखा गुप्ता पहुंच रही हैं। उनके स्वागत के लिए पूरा हरियाणा तैयार हो गया है। इस पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और सबकी मंगल कामना की भगवान से, परमपिता परमात्मा से विनती करता हूँ। आज क्योंकि खास कार्यक्रम है, आज मुझे भगवान परशुराम जी कलश स्थापित करने का मुझे मौका मिला है भव्य मंदिर में, तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ सभी जुलाना वासियों को, छत्तीस बिरादरी को, और मुझे जो मान सम्मान दिया इसके लिए भी सबका जुलाना वासियों का बहुत बहुत आभारी। देखिए, बिल्कुल हमारा जुलाना क्या हमारे जीवन का परम सौभाग्य है कि हमें हमारी बहन श्रीमती रेखा गुप्ता जी नंदगढ़ गांव की जो रहने वाली है, एक तो हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारे दिल्ली के जो मुख्यमंत्री बनाए, इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। नारनौद उपमंडल के गांव में एक घर में अवैध रूप से अस्पताल चलाया जा रहा था, जहां एक रिटायर्ड नर्स को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर पकड़ने में सफलता हासिल की है। तो वहीं मौकाए वारदात से पुलिस ने अस्पताल में गर्भपात करने वाली दवाइयां और किट भी बरामद की है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की टीम को पिछले काफी समय से सूचना मिल रही थी कि गांव खेड़ी चौपाटा में एक रिटायर्ड नर्स अवैध तरीके से अस्पताल खोलकर चला रही है और वहां गर्भवती महिलाओं का गर्भपात करने का काम किया जा रहा है, जिस पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने 3 डॉक्टरों की टीम का गठन किया, जिनमें नोडल ऑफिसर डॉक्टर अनामिका बिश्नोई, डंग कंट्रोलर डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर विक्रम गोरिया और ड्यूटी मजिस्ट्रेट शामिल कर खेड़ा चौपाटी पर घर में ही बनाए गए हॉस्पिटल में दाबिश की गई।
हमें गुप्त सूचना मिली थी कि जो ये महिला है कल्पना, इनका इलीगल तरीके से अबॉर्शन किया गया है और किसी अनरजिस्टर्ड अस्पताल पर किया गया है। अस्पताल की भी हमें इंफॉर्मेशन थी, तो हमने अपने स्तर पर इसकी जांच पड़ताल करके इसको वेरीफाई किया और उसके बाद सिविल सर्जन मैम को अवगत करवाया। सिविल सर्जन मैम ने तुरंत कार्यवाही के लिए टीम बनाई 3 सदस्यों की। साथ में हमने एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी लगवाए हैं डीसी ऑफिस से और फिर हमने सारी कार्यवाही को अंजाम दिया, मौके पर आकर जांच पड़ताल की और गर्भवती महिला को इसी कार्यवाही के दौरान लेबर पेन कुछ शुरू हो गए, पेन वगैरह, उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई, इसलिए हमने उसको एम्बुलेंस दिलवाकर और सीएचसी मिर्चपुर में तुरंत उपचार के लिए भिजवा दिया। बढ़ती सेक्स रेशियो को देखते हुए हरियाणा सरकार का फोकस है कि जो डॉक्टर हैं और जो फार्मासिस्ट हैं जो एमटीपी किट बेच रहे हैं या फिर अबॉर्शन इलीगल जो डिलीवरी कराते हैं उन पे एक्शन लिया जाए। उसी को देखते हुए आज एक रेडिंग टीम तैयार की गई थी हेल्थ डिपार्टमेंट से और ड्रग डिपार्टमेंट से, जिसने आज यहाँ खड़ी लोचब में प्लान के तहत जो है ड्यूटी मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में रेड की है। और रेड के दौरान मनजीत जो है एक जो डॉक्टर है जिसके पास कोई डिग्री नहीं है और दवाइयाँ रखने का कोई लाइसेंस नहीं दिखा पाई है मौके पे, तो रेड के समय भी वहां से कुछ दवाइयाँ मिली है बाहर जलती हुई एमटीपी किट, जो कि अबॉर्शन करने में यूज होती है, मेडिकल प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने में यूज होती है। और 11 प्रकार की दवाइयां जो अंदर से मिली हैं, ये क्लिनिक के अंदर से बरामद हुई है। नारनौल के एक गांव बस में गुरु पूर्णिमा के मौके पर गुरु की ही हत्या कर दी गई, जहां स्कूल के 2 छात्रों ने टीचर पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल किया और वहां से फरार हो गए। इसके बाद घायल टीचर को तुरंत हिसार के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। साथ ही सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक छात्रों को अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता था, उसी रंजिश में आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया है और अब पूरे मामले का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही किया जाएगा। सूचना मिली कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल जगबीर सिंह जी थे उनको चाकू मार के उनकी हत्या कर दी गई थी। तो इस संबंध में 2 लड़के के नाम आ रहे हैं, तो उनको पकड़ने के लिए पूरी हमारी पुलिस टीम कार्रवाई कर रही है और उनको जिंदल हॉस्पिटल ले जाया गया है, तो वहां पे उनकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जाएगी। तो जो भी इसमें रोल निकल कर आएगा उसकी हम पूरी जांच करवाएंगे। क्या हत्या के कारण क्या हो सकते हैं? जी, हत्या के कारण तो जैसे बता रहे हैं कि उनको नोटिस दिया करते थे, उनसे पूछताछ करते थे भी कि वो ठीक प्रकार से रहें, जैसे बाल अगर जैसे बड़े हो गए तो उनको छोटे कटवाएं, अगर कपड़े नहीं पहनते टक इन करें तो प्रॉपरली। तो इस प्रकार की जो काउंसलिंग एक्टिविटीज होती है, जो प्रिंसिपल की जिम्मेवारी भी होती है, तो वो पाए जा रहे हैं। हरियाणा के जेल एवं सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा आज नारनौल पहुंचे, जहां उन्होंने जन परिवेदना समिति की मासिक बैठक में भाग लिया। इस दौरान अरविंद शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस बैठक में जिला प्रशासन के साथ बैठकर लोगों की जो समस्याएं होती हैं उनका मिलजुल कर समाधान किया जाता है और आज भी ये जो मामले रखे गए थे उनका जिला प्रशासन के सहयोग से समाधान किया गया। कष्ट निवारण जो समिति की बैठक कमेटी की, ग्रीवेंस कमेटी की जो बैठक है, इसमें अलग अलग तरीके से जिला प्रशासन इसमें फैसला करता है और हमारे से भी सलाह लेते हैं कि जो मामले, कुछ ऐसे मामले होते हैं जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड से थोड़े से हटके होते हैं, मामले आते हैं। आज के मीटिंग में 12 एजेंडे आए, अलग अलग किसी की कोई पानी की समस्या है, कोई सीवर की है, छोटी छोटी चीजें हो जाती है, लेकिन नायब सैनी जी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा में पूरी कोशिश रहती है कि बहुत अच्छे तरीके से हरियाणा विकास के रास्ते पर जिस तरह से दौड़ रहा है हर तरीके से, और फिर भी छोटी मोटी चीजें आती रहती हैं, उनका समाधान भी तुरंत हो जाता है, तुरंत समाधान हो जाता है। पिछली बार जो समस्याएं आई थी लगभग उन समस्याओं का समाधान हो गया है।
गुरुग्राम में लगातार चल रही बारिश के बाद अब सड़क का एक बड़ा हिस्सा जमीन में धंस गया, जिसके चलते सड़क में करीब 40 फीट से ज्यादा का गहरा गड्ढा हो गया, जिसमें एक शराब से भरा ट्रक गड्ढे में जा गिरा। गनीमत ये रही कि इस हादसे में ट्रक चालक की जान बच गई। बता दें कि सड़क का ये बड़ा हिस्सा गुरुग्राम के एसपीआर रोड पर धंसा हुआ है, जहां सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंसने से यह हादसा हुआ। हाँ पूरी साहब इधर सर्विस लाइन है साहब पक्की है, निकल अपने आप बैठ गया तो साहब ने धागा रहा था अपने हमारा गोदाम है इधर डिस्कवरी का, इधर जा रहा था तो एकदम में निकाली गाड़ी, एक हमारे से आगे थी वो निकल गई, हमारी नहीं निकल पाई, हमारी बैठ गई। ये एक्चुअली क्या है कि कल जैसे आपको सभी को पता है कि वेदर फोरकास्ट में ठीक 40% चांसेस है रेनफॉल के, लेकिन रेनफॉल जो एक्सपेक्टेशन से उससे ज्यादा हुई। तो ये जो ट्रक है ये लगभग 10 से 11 बजे के बीच में इस रास्ते से जा रहा था, 2 ट्रक थे, और एकदम से जो ये वाला रास्ता यहाँ से धंस गया और यहाँ पे ओवरटर्न हो गया। तो हमारे जो ट्रैफिक पुलिस के जो मुलाजिम हैं मौके पे पहुंचे, उसको टीम को कॉर्डन कर दिया, यहाँ पे बैरिकेड लगा दिया कि एक्सीडेंट ना हो। पलवल में भारी बारिश के चलते पेट्रोल पंप की दीवार गिर गई। दीवार के नीचे दबने से 3 मजदूरों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद भिजवाया गया है। पुलिस का कहना है कि मृतकों के परिजनों से मिलकर शिकायत के आधार पर अब आगे की कार्यवाही की जाएगी। कल बारिश हुई थी बहुत तगड़ी थी, 9 बजे के करीब दीवार गिर गई थी। जब एक आदमी दबा था वो बोला कि यहाँ 3-4 आदमी और दबे, इनको बचाओ बचाओ करे। फिर हम गए थी वहां से निकाला हमने, और जब फिर उसके बाद 20-25 लोग आके फिर सबको निकाल के टेम्पो में बैठा के फिर हॉस्पिटल भेज दिया। फिर 9 बजे जब दीवार गिरी जब दब गए निकाल दिए थे सभी, जब ही दबे दीवार गिरी हम अपने उसमें से दम जैसी आवाज आई, उसके बाद हम गए, आदमी बोला बचाओ बचाओ, यहाँ 3-4 आदमी दब गए। फिर हम सारे लोग गए, उनको निकाल के ऊपर रखा। सुनी ये जी बारिश हुआ था कस के, और उसके बाद वो आ रहे थे तो दीवार गिरा, तो हम लोग अंदर थे अपने कंपनी में, तो उसके बाद भगदड़ मची, सबको निकाला गया और सबने बस उसके बाद हमें कई सबको अस्पताल ले गया है और एम्बुलेंस से पुलिस आ गई थी उसी लगा रही, अपने वो लोग ले गए। हमने अंदर था, हमने तो यही देखा कि दीवार एकदम एक बार दिन धड़ाम से गिरी और हड़कंप मच गया पूरे में। ये कल रात को सूचना प्राप्त हुई थी कि जिस सोपता के सामने पेट्रोल पंप है हाईवे पे, वहाँ दीवार गिरने से जो गली है उसके साथ में, गली के साथ में मजदूर जो है अपने ड्यूटी पे जा रहे थे, तो दीवार गिरने के कारण 2 व्यक्तियों की तो मौके पे मौत हो गई। तो वो एम्बुलेंस की सहायता से बीकेएच भिजवाई फरीदाबाद। उसके बाद बीकेएच से 4 रेफर कर दिया अपने सब दर्जन के लिए। जो उनके परिजनों द्वारा सूचना आ रही है कि एक राजवीर नाम का और डेड हो गया है जी। अभी इसके संबंध में कोई शिकायत तो अभी परिजनों ने नहीं दी है, वो कह रहे हैं कि हमारे परिवार वाले आ रहे हैं जी। पलवल में एक पेट्रोल पंप की दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत और वहीं 3 लोग घायल हो गए हैं और पेट्रोल पंप की दीवार बारिश के कारण गिरे होने की संभावना जताई जा रही है, जिसके बाद मृतक को परिजनों को सौंपा गया और साथ ही जो घायल व्यक्ति हैं उन्हें पास ही के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।
नमस्कार दोस्तों, आपने